और खबर राजधानी दिल्ली से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो हुई है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात को प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों की माने तो राज्य में जल्द ही बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और उससे जुड़े तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा की है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। जानकारी की माने तो सीएम योगी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है। बताया यह भी जा रहा है कि क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव संभावित है, इसी वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी योगी कैबिनेट में विस्तार कर सकती है और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर फिलहाल काम कर रही है। मगर इस मुलाकात के असली मायने क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा। दीपक, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होती है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जो है मुलाकात की वो सामने आई है। क्या जानकारी मिल रही है दीपक? बिल्कुल जयंती, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली के दौरे पर निकले हैं, उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। कई तरीके से, कई दृष्टिकोण से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को देखा जा रहा है। माना ये जा रहा है कि सिर्फ ये शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं है, अपितु 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में, उसका एक पूरा जो राजनीतिक बदलाव जो होगा उसका जो मायने है इस मुलाकात में माना जा रहा है। ऐसे में जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई। तकरीबन 1 घंटा ये मुलाकात रही, जिसमें तमाम तरह की चीजों पर चर्चाएं हुई। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जो ढांचा रहा, राजनीतिक जो बदलाव किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा, अभी तक जो विस्तृत एक पूरी रिपोर्ट जो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार में किन किन तरीकों से काम किया गया, इन तमाम चीजों पर जो है बातचीत प्रधानमंत्री से जरूर हुई है। लेकिन उसके अलग मैं आपको जयंती एक और बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो लगातार दिल्ली दौरे पर मौजूद हैं। सुबह भी वो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात करी है। और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं, और यही माना जा रहा है कि सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या घटने वाला है इसको लेकर जो है ये मुलाकात मानी जा रही है। क्योंकि जो पूर्व उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो है मुख्यमंत्री का जब कैबिनेट की जब विस्तार होगी तो उसमें फिर से भूपेंद्र चौधरी का जो है वापसी हो सकती है। योगी कैबिनेट के अंदर में कई मंत्रिमंडल के पद अभी भी खाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भरे जाने की जो है पूरी आशंका जो है खरमास के बाद जो है मानी जा रही है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री से जब आज मुलाकात हुई तो इन तमाम चीजों पर भी चर्चाएं हुई हैं। उसके साथ साथ जातीय रूप से भी, कि जातीय तरीके से भी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, किस तरीके से वहां पर अपनी बातें रखेगी, और खासतौर पर खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस पर किस तरीके से संगठनात्मक बदलाव होंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। जी दीपक, 2 घंटे तक ये जो चर्चा है या जो ये मुलाकात है ये हुई है। योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अहम पद या अहम कद एक तरीके से कहा जा सकता है वो रखते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब भी उनकी मुलाकात होती है तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आती है जिसमें गहन चर्चा दोनों के बीच हो रही होती है, अक्सर ये देखा जाता है। और इससे पहले भी जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आई है, राज्य की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या इस बार भी ऐसे कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, क्योंकि ये पुरानी कहावत भी रही है जयंती कि अगर आपको केंद्र की राजनीति का सफर करना है तो आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते जरूर गुजरना होगा। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा अगर जोर दिया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उस पर जोर दिया जाता है। और यही कारण है कि कोई सबसे ज्यादा पावरफुल अगर मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ जो है इस समय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त रहा प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने वो मुलाकात करी। उसमें उन्होंने सब प्रेम उनको अयोध्या की जो अयोध्या मंदिर का जो एक पूरा एक मॉडल था वो उन्होंने सप्रेम भेंट किया। लेकिन क्योंकि विगत योगी आदित्यनाथ का सिर्फ ये जो दौरा है वो सिर्फ एक शिष्टाचार के को लेकर भी लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि खरमास के बाद लगातार ये चर्चाएं आ रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल के अंदर किन किन लोगों को जगह मिलेगी, किन लोगों के जो पद हैं उनको दोबारा जो है वापसी लाया जाएगा, किन को हटाया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं भी लगातार चल रही थी। दूसरी ओर कुछ विरोधाभास की जो बातें हैं वो भी लगातार जो है उत्तर प्रदेश से निकलती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही आज योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की और जो तस्वीरें निकल के सामने आई, उन तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चेहरे पे बिल्कुल जो एक चिंता जो थी वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। सामान्य रूप से दोनों जो बड़े नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं और यही कारण है। और देखिए, क्योंकि चुनाव से पहले ये मुलाकात अपने आप पे अहम मानी जा रही है। जयंती देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो जरूर मुलाकात कर ही रहे हैं और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही भी बताया कि उप मुख्यमंत्री भी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री जो है लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या घटना घटने वाली है। जो राजनीतिक संकेत लगातार जो दिखाई दे रहे हैं उसमें कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये भी जो है इस बात की ओर संकेत भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे खरमास के बाद जो है यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और योगी कैबिनेट के विस्तार में कई जो चीजें हैं वो आपको पलटती हुई जरूर दिखाई देंगी। जी दीपक, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि अभी दिल्ली में हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही नहीं बल्कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तमिलनाडु दौरे पर है अभी फिलहाल अमित शाह, और अमित शाह जैसे ही लौटेंगे तो योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो विपक्ष द्वारा लगातार बातें कही जाती है कि दोनों में खटास है या दोनों में 36 का आंकड़ा है, इस तरीके की जो बातें कही जाती है कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे और भी कई बीजेपी के नेता हैं जिनसे मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो है एक मुलाकात जो है भाजपा के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों के साथ मुलाकात जो है वो तय किया गया था। हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आना था कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद, लेकिन आप सिस्टम को समझिए कि कार्यकारी अध्यक्ष को सिर्फ अध्यक्ष जी के आवास पे जाना पड़ा और वहां पे उन तीनों व्यक्तियों की मुलाकात हुई। हालांकि अमित शाह को लेकर लगातार बहुत सारी बातें जो है लगातार जरूर उठती रहती है, लेकिन क्योंकि जयंती इस बात को भी समझना होगा कि किसी संगठन को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति संगठन को नहीं चलाता है, बल्कि पूरा जो समूह जो होता है वो अपने अपने दायरे को रखता है, सामने चर्चा होती है, उसके बाद एक संगठन चलता है। और यही बात रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति का ही संगठन नहीं है, बल्कि इस संगठन को चलाने वाले तमाम हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी भागीदारी है जो इस संगठन के अंदर अपने अपने पदों पर हैं। और देखिए, क्योंकि जब आप किसी चुनाव की बात करते हैं, चुनाव को लड़ने जाते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति वहां पर अपने आप को नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरा संगठन जो है उस पर अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। अमित शाह के साथ जरूर लगातार जो बातें उठती आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अमित शाह खुद एक बहुत बड़े नेता है, योगी आदित्यनाथ अपने बड़े नेता हैं। और जब आने वाले चुनाव के लिए जब रणनीति बनाने की जब बात आएगी तो तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, खुद योगी आदित्यनाथ की बात करें, ये ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको ग्राउंड पर देखना लोग चाहते हैं। तो जरूर तौर पर उत्तर प्रदेश का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा कि कुछ समय पहले किस तरीके से जो विरोध की आवाज है वो लगातार उत्तर प्रदेश से दिखाई दी। उसके साथ साथ जातीय समीकरण को साधना भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जरूरी है,
क्योंकि आपको पता है कि सामने जो विपक्ष की जो शक्तियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, तमाम जो और भी जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, खास तौर पर नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने काम किया, और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लोगों के अंदर जो है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा फेम बना है, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा भी गढ़ आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राजनीतिक समीकरण पे जो डिपेंड हो जाती है, तो वहां पर भी आपको काम करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप समझिए कि ये सब चीजों की जगह खासतौर पर अब नहीं, क्योंकि 2027 में एक बड़ा चुनाव है, और अगर आपने उत्तर प्रदेश को अगर आपने जीत लिया तो समझ लीजिए पूरे भारत को आपने जीत लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो जैसा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में ये जो मुलाकात है, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली वो राष्ट्रीय समाचार ने आपके साथ साझा की है।